सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से भीतर आई। पूरी रात प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ पिता की मजबूरी, दूसरी तरफ आरव का स्वीकार और तीसरी तरफ अपनी बहन की खुशियों का बोझ। आरव धीरे से बोला, प्रिया, मैंने वादा किया था अगर तुम चाहो तो आज ही ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। प्रिया ने उनकी ओर देखा। अगर मैं चली गई तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी, और अगर यहीं रही तो क्या मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी? आरव ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। कुछ दिन बीत गए। आरव ने कभी प्रिया पर पति होने का अधिकार नहीं जताया। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। एक दिन प्रिया ने देखा कि आरव हर रविवार एक अनाथालय जाता है। वह चुपचाप उसके पीछे चली गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चे उसे आरव भैया कहकर गले लगा रहे थे। एक बच्ची दौड़कर आई, बोली, भैया, आपने कहा था मेरी पढ़ाई नहीं कभी नहीं रुकेगी। आरव मुस्कुराया, जब तक मैं हूँ तुम्हारा सपना भी जिंदा रहेगा। यह देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसे पहली बार लगा कि जिस इंसान को वह केवल एक चालाक आदमी समझ रही थी, उसके भीतर एक और दुनिया भी है। उस रात प्रिया ने पूछा, तुम यह सब कब से कर रहे हो? आरव बोला, 5 साल से। मेरी माँ गरीब परिवार से थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि असली दौलत बैंक में नहीं, लोगों की दुआओं में होती है। धीरे धीरे दोनों ने बीच बातचीत बढ़ने लगी। इधर नेहा भी अपने पति के साथ खुश थी। एक दिन उसने प्रिया को फ़ोन किया, छोटी, अगर आरव ना होता तो शायद मैं कभी अपनी पसंद से शादी नहीं कर पाती। उसने हमारी बहुत मदद की। प्रिया चुप रह गई, लेकिन उसी शाम अचानक एक नया संकट आ गया। आरव के बिजनेसमैन पार्टनर विक्रम ने करोड़ों रुपए का घोटाला करके सारा आरोप आरव पर लगा दिया था। टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी, अरोड़ा ग्रुप के मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप। पूरा शहर बातें करने लगा। जो लोग कल तक आरव की तारीफ करते थे, वही आज उसे अपराधी कह रहे थे। प्रिया ने पहली बार बिना किसी डर से उनका साथ दिया। उसने कहा, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। आरव मुस्कुराया, आज पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया है। कुछ दिन बाद अदालत में सुनवाई हुई। सारे सबूत आरव के खिलाफ। तभी अचानक एक गवाह सामने आया। वह विक्रम ही अकाउंटेंट था। उसने अदालत में सारी सच्चाई बता दी। सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड भी सामने आ गए। अदालत ने आरव को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। विक्रम गिरफ्तार हो गया। पूरा शहर फिर से आरव की तारीफ करने लगा, लेकिन आरव सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ देख रहा था। प्रिया घर लौटते समय उसने कहा, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब तुम मेरे साथ खड़ी थी। प्रिया की आंखें भर आईं, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें समझने लगी हूँ। समय बीतता गया। एक दिन प्रिया के पिता उनके घर आए। उन्होंने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, मैंने बेटियों से भेदभाव किया, उसी का फल मुझे मिला। मुझे माफ़ कर दो। प्रिया ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। पापा, रिश्ते माफ़ी से नहीं, प्यार से जुड़ते हैं। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार ने पहली बार मिलकर दीपावली मनाई। नेहा भी अपने पति के साथ आई। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। आरव ने सबके सामने कहा, आज एक सच बताना चाहता हूँ। उनकी ओर देखने लगे। मैंने उस दिन गलत रास्ता चुना था। इरादे अच्छा था, लेकिन तरीका गलत था। अगर प्रिया मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती तो भी मैं उसका पूरा अधिकार था। प्रिया मुस्कुराई। वह उसके पास आई और बोली, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान होता है। दोनों ने एक दूसरे का साथ लिया और पूरा परिवार तालियों की गूंज में गगज उठा।